Hello student, welcome to class 12 physics. Today I am going to teach you new topic, torque on a current loop. Chapter name, magnetic effect of electric current. Okay, let us start with the topic. We have to find torque on a magnetic field in a current carrying loop. हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप है और उस पर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. दैट इज, हमने यहाँ पर सपोज दैट नॉर्थ पोल मैग्नेट है, यहाँ पे साउथ पोल है मैग्नेट का. तो इस तरह से मैग्नेट की डायरेक्शन है. करेक्ट स्टूडेंट? वी आर जस्ट मेकिंग हियर ओनली इंडिकेटर डायग्राम. दिस इज नॉर्थ पोल एंड हियर साउथ पोल. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्थ टू साउथ एज इन द इलेक्ट्रिक मोटर. जैसे हमने इलेक्ट्रिक मोटर में देखा था. इलेक्ट्रिक मोटर कैसे, आप लोग प्रीवियस क्लास में आपने स्टडी किया हुआ है कि मोटर कैसे रोटेट होती है. जब मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो रोटेट कैसे होती है, उसमें एक टॉर्क एक्ट होता है. टॉर्क, तो टॉर्क कितना होता है उसको हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे. करेक्ट स्टूडेंट? सो फर्स्ट वी विल फाइंड फोर्स ऑन द ईच साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर coil. This is rectangular current carrying coil from which current is flowing. From here we will connect external circuit and current will flow like this path and this path. Correct? हम लोग को यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, बना भी सकते हैं कंप्लीट डायग्राम, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे आपने स्लिप रिंग लगा दिए, कार्बन ब्रश लगा दिया, एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर दिया. दिस इज इट्स एक्सिस रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो अब देखो कैसे रोटेट करेगा ये, फोर्स कैसे लगेगा. राइट हैंड रूल, सॉरी मैक्सवेल लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे लगाएंगे हम लोग डायरेक्शन निकालने के लिए. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए. देखो यहां से ये करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड ऐसे करंट फ्लो कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, हमने इसको ऊपर किया ऐसा. तो इसमें जो फोर्स लगेगा इस साइड पर, वो फोर्स कैसे लगेगा, क्योंकि 90 हो गया यहाँ पर. ये क्या इसका एरिया वेक्टर, उसे समझ सकते हो आप. एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से, इस साइड का एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्मल आ गया. तो यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स रहेगा, इसमें मैक्सिमम फोर्स रहेगा, इनमें फोर्स नहीं रहेगा, है ना. तो यहाँ पर तभी कॉइल ऐसे नहीं घूमती, है ना. तो ये भी हमें एक तरीका है हमारे को पता करने का. पर यहाँ पे डायरेक्शन जो फोर्स है कैसे निकालेंगे, इन कॉइल में कुछ फोर्स नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है. तो इस रीजन से यहाँ पे पैरेलल है, साइड पैरेलल है इससे, तो पैरेलल है. तो यहाँ पर कितना हो गया, cos F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा. तो Q sin theta is 0. That's why here force will be 0. Also on this AD side also force will be 0. So that coil never be rotate like this along the BC to AD or AD to BC. Always rotate motor like this. Okay. along the side AB और CD, इससे रोटेट करते हैं, जैसे कि आपने पहले प्रीवियस क्लास में आपने स्टडी किया हुआ है. तो यहाँ पे टॉर्क हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, और यहाँ पर उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे. सो स्टूडेंट, डायरेक्शन इधर, हियर डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इनवर्ड, दैट इज आई मेकिंग साइन क्रॉस, एंड सिमिलरली फोर्स ऑन दिस साइड, करंट इज डाउनवर्ड, magnetic field is this and force is like this. That means force will act here outward like this, so that coil will rotate like this. Correct student? We are just determining initial condition when it is just start to rotate. Just start to rotate, we will find torque. This is axis rotation. Coil is rotating like this. So like this rotation, so torque, we will find torque.
torque tau is equal to, this is total length, total length L, this is b by 2 from here b by 2, इधर तक एक टॉर्क लगेगा, इधर तक एक टॉर्क लगेगा एक्सेलरेशन के अलाउ, तो टॉर्क टाउ 1 प्लस टाउ 2, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, as we know that force on a conductor is given by F is equal to IBL, करेक्ट स्टूडेंट, तो F1 is equal to F2 दोनों में सेम है, IBL दोनों में लगेगा, तो फोर्स तो सेम ही आ रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आ गई तुम्हारे पास, सपोज दैट दिस इज n डैश एक्सिस रोटेशन है, तो क्या आ गया तुम्हारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस Bn, और उधर से क्या आ गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस Cn, तो फोर्स तो सेम है Bn प्लस Cn, IBL, F is equal to I BL, B by 2, Bn is B by 2 and B by 2, correct student? Now this is IBL into 2B by 2 and here BL into B. What does it mean? L into B. L into B will be area of the rectangular coil. L into B will be area of the rectangular coil. So student, here this is IBA. That means current B, magnetic field, area of cross section, area of the rectangular coil. If coil contained n turns, this is magnetic torque in the magnetic field. Okay student, if coil has n turns, we are taking a case if coil has n turns, अगर कॉइल में n टर्न्स है तो क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू NIA, NIBA। अब देखो इसमें से एक टर्म बनता है यहाँ पर जो NIA या फिर IA कह लो, ये भी कह सकते हो I into A, ये मिलके एक टर्म फॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं M, where NIA is called M, magnetic dipole moment, magnetic dipole moment। ये हमने पहले आपको बताया था जब हमने एक्सिस वाला डेरिवेशन किया था स्टूडेंट, तभी मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट करिंग सर्कुलर कॉइल एट द एक्सिस, तो वहां पे NIA निकल के आया था। तो टॉर्क इज इक्वल टू हमारे पास आ गया इन जनरल M into B। दिस इज टॉर्क व्हेन कॉइल जस्ट स्टार्ट टू रोटेट, दिस इज कंडीशन। ओके स्टूडेंट, नोट डाउन दिस। Okay, now student, we have next case when coil initially started, जब coil ने थोड़ा सा रोटेशन लिया, मैं भी फिलहाल इसको थोड़ा रब कर रहा हूं। अभी देखो coil की इनिशियल कंडीशन ये थी, अपनी कंडीशन से coil जब रोटेट हुई और ये ऐसे रोटेट होगी, मतलब ये coil का ये रोटेशन आ गया ऐसे, और ये साइड आपको बताया ऐसी थी, ठीक है ना। अभी तो क्या कंडीशन थी, ये ऐसे था फोर्स, ये फोर्स डाउनवर्ड था इसमें, और ये B/2 और ये B/2 पहले वाली कंडीशन। अब क्या है, कॉइल रोटेट हुई, थोड़ा सा रोटेट हुई, यहाँ पे फोर्स ऐसा है, ये डाउनवर्ड फोर्स है। तो हम लोग क्या देखते हैं, अब एरिया वेक्टर का इसका क्या होगा, ये जो एरिया वेक्टर से अपने ये नॉर्मल हमेशा नॉर्मल होता है, हमने पढ़ा हुआ ये। तो मान लो एरिया वेक्टर से ये दूसरा केस ले रहे हैं, व्हेन कॉइल रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, केस 2 है ये एरिया वेक्टर लाइक दिस, इससे ये इनिशियल कंडीशन रोटेट हुई,
तो देखो क्या होगा, यहाँ से आता ये डिस्टेंस आपको पता है b/2, ये भी b/2। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। सपोज दैट इज b एंड c एंड मैंने इसको पीछे की तरफ रोटेट बैकवर्ड ट्रेस किया। देखो ये इसके आपके पास आ गया, सपोज दैट p और ये यहाँ पे n था। दिस इज pn is perpendicular distance here. Okay, student. So now another case, if coil rotated by an angle theta, देन देखो टॉर्क कितना लगेगा, उसको टॉर्क को निकालेंगे हम लोग। ये थीटा है तो ये क्या है, 90 माइनस थीटा। दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 है ना, ये 90 होता है मतलब फोर्स के लिए बिल्कुल एक्सो निकालेंगे, एक्सो 9। दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस थीटा अगेन, तो दिस इज थीटा। ये 90 है, ये 90, ये फिर क्या जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो हमने टॉर्क उधर से भी वैसे ही आएगा, तो फिर से टॉर्क निकाला हमने, टॉर्क ये करने फिर τ1 प्लस τ2, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, वही फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसके लिए, Pn प्लस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे से क्या आ जाएगा, इधर गई इसको पीछे तो हमने लिया इधर से, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, कुछ भी दे दिया हमने यहाँ पे नाम, तो वो टी क्यू दे दिया, तो ये आ गया सी क्यू। तो फोर्स तो देखो सेम है, बाहर ले लिया, वहां से पी ए क्या है तुम्हारे पास, ये क्या है b/2 साइन थीटा प्लस b/2 साइन थीटा, सेम वहां से वो भी ऐसे आएगा। नाउ दिस इज 2b/2 साइन थीटा एंड दिस इज IBL, force is IBL, and here 2b/2 sin theta cancel. So similarly here IBL b sin theta. Okay, student. Now L into B will be area again sin theta. Similarly, if n turns, अगर n turns है तो क्या हो जाएगा, n I A B sin theta and n I A will be magnetic dipole moment, that is m B sin theta. In the scalar form or vector form we can write torque tau is equal to m cross B। देखो अल्टीमेटली टॉर्क का रिजल्ट भी वैसे ही आया जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में आता था, टॉर्क इज इक्वल टू, याद करो, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पी वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और साइन थीटा वहां भी था। तो ये बिल्कुल ऐसे रिजल्ट आ रहा है। देखो अब केसेस हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे 90 वर हम देखेंगे मैक्सिमम मिलेगा, है ना। केस देखते हैं यहाँ पर, केस इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो टॉर्क क्या रहेगा, मिनिमम 0। देखो यहाँ पे रखा। दूसरा केस हमारे पास क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, टॉर्क क्या रहेगा इस टाइम, मैक्सिमम, दैट इज m, क्योंकि हमने पहले भी निकाल लिया, mb। इफ थर्ड केस थीटा इज इक्वल टू 180 and 180 is also 0, sin 180 is also 0, therefore this is again 0, torque will be minimum. These are the case related to torque, that means torque ये मिलता है ना। torque जैसे कि आपको मैंने बताया, पता ही है आपको 11th का नॉलेज है, डबल ऑफ फोर्स में लगता है। This is all about torque. Please note down this, student. If you have any doubt you can ask me. Thank you, student.